रायपुर के माना स्थित एसओएस बाल गृह में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने वाले मामले में तत्कालीन अधिकारियों और संस्था की एक और बड़ी मनमानी सामने आई है, जिससे बाल संरक्षण आयोग की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पीड़िता के नवजात बच्चे और जेल में बंद आरोपी के डीएनए में अंतर होने और इस मामले में किसी और के भी शामिल होने की बात समेत रेप के बाद भी बच्ची को उसी आश्रम में रखा गया, जिसकी जानकारी न तो बाल संरक्षण आयोग को थी और न ही महिला बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया को थी। आईबीसी 24 के हवाले से मंत्री अनिला भेड़िया और बाल संरक्षण आयोग को इसकी जानकारी लगी। इस केस को दबाकर रखा गया। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम ने कहा है कि उन्हें सिर्फ शुरुआती मामले की जानकारी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि बाल संरक्षण आयोग के अधिकारी बच्ची को वहीं रखे रहने पर अजीबोगरीब बयान भी उन्होंने दिया है। जो आप बोला था ना लड़की के बात ला, तो ये तो न्यायालय में भी जारी ही है और न्यायालय के बाद में जो भी जैसे वही फिर बाल अधिकार संरक्षण की तरफ से कार्रवाई करे के प्रयास करें। कुछ तो है लेकिन ये न्यायालय में ही जारी है। तो इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले ने बीजेपी ने धरना दिया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ महतारी चौक में धरना प्रदर्शन किया। दोषी अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के इस्तीफे की मांग की है। इस मामले को आईबीसी 24 ने प्रमुखता से उठाया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले पर। अब नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पर बीजेपी ने धरना दिया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ महतारी चौक में धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों को संरक्षण देने का अधिकारियों पर आरोप लगाया। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के इस्तीफे की मांग की। इस मामले को आईबीसी 24 ने प्रमुखता से उठाया था। आपको बता दें आईबीसी 24 लगातार इस मामले पर परत दर परत जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। एक के बाद एक खुलासे भी इस पूरे मामले में हुए हैं और अब इस मामले पर विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष ने आज प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। अनिला भेड़िया इस्तीफा दो। चलिए तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े। राजेश, जिस तरीके से आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा से विपक्ष आवाज उठाता रहा है, आरोप लगाता रहा है। अब सत्ता पक्ष को भी इसका जवाब देना होगा। कितना आगे प्रदर्शन जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो महिला मोर्चा है, तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये कलेक्ट्रेट का छत्तीसगढ़ महतारी चौक है और यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि एसओएस माना में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और उसके बाद उस बच्ची की जब इस मामले में जब रेप हुआ और उसके बाद इस बच्ची की डिलीवरी हुई और उसके बाद उस बच्ची के बच्चा हुआ, उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसका जो डीएनए आया उसमें पता चला है कि इसमें एक से ज्यादा आरोपी थे और इस पूरे मामले को आईबीसी 24 ने प्रमुखता से उठाया। और जब हमने इस संबंध में महिला बाल विकास अधिकारी से मंत्री से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी नहीं है। तो इस बात को लेकर और इस विभाग के बाद महिला बाल संरक्षण आयोग के अफसर भी इस बात से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर धरना दिया है और इनका यह कहना है कि इस पूरे मामले से अनजान महिला बाल विकास मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस पूरे मामले में जो अधिकारी दोषी हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इसको लेकर पूरा विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि सुनील सोनी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी मौजूद हैं, सचिजन उपासने मौजूद हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता यहाँ मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और इनका कहना है कि इतने गंभीर मामले में जिस तरह से मंत्री ने का ये बयान आया है कि उन्हें इस पूरे बात की कोई जानकारी नहीं है, उस पर इन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर करी और उनका कहना है कि इस मामले में मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बाल संरक्षण आयोग के जो अफसर हैं जो भी इस बात से इंकार कर रहे हैं
उनको भी इस पूरे मामले में इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ जो दोषी अधिकारी है उनको हटाया जाना चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और लगातार नारेबाजी भी इनकी चल रही है। जी चलिए, तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सांसद के अलावा जो दूसरे कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद हैं। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, जिस तरीके से आपने इस खबर को कवरेज किया और लगातार दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई, परत दर परत जानकारियां निकाली, लेकिन अब इस पूरे मामले में विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल अब भी यही उठता है कि आखिरकार सरकार क्या कुछ छुपाना चाह रही थी? प्रशासन जो महिला बाल विकास विभाग से क्या कुछ छुपाना चाह रहे थे वहां के जो अधिकारी थे? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचाया जा रहा है या जांच में बहुत बड़ी लापरवाही की गई है। क्यों? क्योंकि हम लगातार दिखाते आ रहे हैं कि एक बाल आश्रम में बच्ची से दुष्कर्म होना, वो एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चा मृत हो जाता है और इस आरोप में जिस आरोपी को जेल में भेजा गया उसका डीएनए और जो बच्चा था उसका डीएनए अलग है। मतलब इस मामले में, इस दुष्कर्म में और कोई भी शामिल है। अब इसमें बड़ी बात यह है जिसका हमने खुलासा किया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री है मनीला भेड़िया, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। और आज हम एक बात का और खुलासा कर रहे हैं कि इस बारे में बाल संरक्षण अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो अध्यक्ष हैं तेज कुमार नेताम और वहाँ जो तमाम अधिकारी हैं उनको भी डीएनए वाली बात से जो है कहीं ना कहीं उनको छुपाया गया, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई। अब बाल संरक्षण अधिकार आयोग के ये उदासीनता भी मानिए कि उन्होंने इस मामले में अपडेट नहीं लिया, तो अपने आप में बड़ी लापरवाही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि जो हाउस मदर फरार हुई थी, दिल्ली चली गई थी, जिसका आज तक जांच समिति बयान नहीं ले पाई है, उसे अभी तक रायपुर नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वो बच्ची अभी भी वहीं रह रही है। ये प्रेम प्रसंग का मामला और दुनियादारी बहाना बनाकर अधिकारी अभी भी बच रहे कार्रवाई से। आपको बता दें कि मंत्री अनिला भेड़िया ने भी कार्रवाई के लिए कहा है। संस्था के ऊपर, जैसे संस्था जो आश्रम को चला रही है उस पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। जांच प्रतिवेदन पर भी उसके ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात, वो बच्ची वहीं रह रही है। अगर इसका जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य दुष्कर्मी है, वो अभी भी अगर उस बच्ची से मिल रहा होगा, उस पर जो है दबाव डाल रहा होगा, तो इस बात से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना। क्यों? क्योंकि वो बच्ची अभी भी वहीं रह रही है। और सबसे बड़ी बात, एक लापरवाही हम फिर से कह रहे हैं कि वहाँ जो अन्य बच्चियां रहती हैं, सवाल कहीं है संदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर बच्ची फिर भी वहीं पर है, सारी बातों को पता चलने के बाद भी, तो उस पर भी दबाव डाला जा सकता है, उसे भी मनोवैज्ञानिक तरीके से उस पर दबाव डालकर मामले को बदलने की कोशिश की जा सकती है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।